स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। अपन आज बात करेंगे 10th क्लास की मैथ। आपको लीजी सर और कपिल सर पढ़ा रहे हैं, कुछ चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अपन आज अध्याय 6 त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब आकृति। तीन कोण वाली आकृति क्या त्रिकोणमिति। अब अपन यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? त्रिकोणमिति अनुपात की। त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध दर्शाती है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा कर्ण। अब यहाँ पे अपन क्या बना रहे हैं? थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? लंब। और ये बाकी बची हुई भुजा कौन सी है? आधार। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 6 हो गए। अब त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं में कैसे संबंध दर्शाती है, इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, लाल बट्टा कक्का। यहाँ पे स्टार्ट होंगे यहाँ से। ये क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर यहाँ से कंटिन्यूसली रखना है अपन को। ये क्या हो गया? कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अपने पास पहले कौन सा है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। उसके बाद में कौन सा है? कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ पे, तो कोस थीटा क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण। ये क्या हो गया? आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद में आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अब यहाँ पे क्या आ गया? कोट थीटा। कोट थीटा कहाँ है? यहाँ पे, तो कोट थीटा क्या होगा? आधार बट्टा लंब। यहाँ पे कितना होगा? आधार बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर, सेक क्या है? यहाँ पे तो कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। बाद में लास्ट में क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा? कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। अब देखो, साइन थीटा क्या है? लंब बट्टा कर्ण, और कोसेक थीटा क्या है? कर्ण बट्टा लंब। ये दोनों क्या है? अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर यहाँ पे अपन कोसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब लिखेंगे तो क्या आएगा अपने पास? साइन थीटा। साइन थीटा क्या बन जाएगा? लंब बट्टा कर्ण। इसलिए अपन को ऐसे लिखा है अपन ने। अगर अपन यहाँ पे कोसेक थीटा लिखें तो ये क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा। अगर यहाँ पे अपन साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण लिखेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा? कोसेक थीटा। ऐसे देखो यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा में टेन थीटा क्या बन रहा है? लंब बट्टा आधार, और कोट थीटा क्या बन रहा है? आधार बट्टा लंब। तो टेन थीटा बराबर कैसे लिख सकते हैं अपन? 1 अपॉन कोट थीटा। और कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? 1 अपॉन टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो, कोस और सेक। कोस क्या है? आधार बटा कर्ण, और सेक क्या है? कर्ण बटा आधार। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं अपन? सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा। और कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा। अगर यहाँ पे सेक बराबर 1 अपॉन कोस है, कोस की वैल्यू क्या है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण लिखेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा? सेक। सेक बन जाएगा सेक कितना? कर्ण बटा आधार। अब अपन क्या निकालेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात की एंगल की टेबल बनाएंगे। अपन उसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पास टाइम कम है, एग्जाम पास में, इसलिए अपन टेबल लिख रहे हैं। देखो, 0 डिग्री, उसके बाद में 30, उसके बाद में 45, उसके बाद में 60 और उसके बाद में 90 डिग्री। त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं यहाँ पर। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अपन 30 के मान निकालने के लिए अपने पास एक तरीका और लिख रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4। अब अपन इनको सबको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 0 को 4 से, 1 को भी 4 से, 2 को भी 4 से, 3 को भी 4 से और 4 को भी 4 से, और इनका सबका क्या कर देंगे? अंडर रूट।
यहाँ पे देखो 0 में 4 का डिवाइडेशन करेंगे तो कितना 0, तो 0 का अंडर रूट 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। यहाँ पे देखो कितनी है अंडर रूट 1/4, तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, तो 30 का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे कितना है 45। अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना बना 1/√2। यहाँ पे देखो अंडर रूट 3/4 है, तो अंडर रूट 3 तो ऐसा का ऐसा, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2। यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो 4 में 4 का डिवाइडेशन है एक बार, और 1 का अंडर रूट कितना होगा 1। चाहो तो ये ट्रिक भी काम में रख सकते हो और आप याद भी रख सकते हो साइन के मान। अब अपन किसके निकालेंगे कोस थीटा के, तो जो साइन 90 का मान होगा वो किसका होगा कोस 0 का, तो साइन 90 का मान कितना है 1, और तो कोस 0 का मान कितना होगा 1। अब देखो यहाँ पे जो साइन 60 का मान कितना है अंडर रूट 3/2, तो वो किसका मान होगा 30 का, ये कितना बनेगा अंडर रूट 3/2, और जो 45 का होगा वो एज इट इज, तो 45 के दोनों के मान क्या होंगे बराबर, जो साइन 45 का होगा वही किसका होगा कोस 45 का। यहाँ पे देखो यहाँ पे 30 की वैल्यू है साइन 30 की, तो वो किसकी बनेगी कोस 60 की, कितनी 1/2, और जो साइन 0 का मान है वो किसका होगा साइन 90 का, 2 हो गए। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। इससे अपन किसके निकालेंगे टेन के मान निकालेंगे। अगर यहाँ पे थीटा 0 रखें, टेन 0 बराबर साइन 0, साइन 0 का कितना है 0, साइन 0 और कोस 0 की वैल्यू कितनी है कोस 0, तो साइन 0 का मान तो कितना है 0 और कोस 0 का मान कितना है 1, तो अपन 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0, तो ये कितना बना 0। अब अपन किसकी निकालेंगे टेन 30 की, तो टेन 30 की अपन पहले टेन साइन 30 का मान अपॉन कोस 30 का मान, तो साइन 30 का मान कितना है 1/2 और कोस 30 का मान कितना है अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो कितना आएगा 1/√3, तो साइन 30 का मान कितना आएगा 1/√3। ऐसे अपन किसके निकालेंगे कोस 45 के, कोस 45 के साइन 45 अपॉन कोस 45, तो 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये आपस में कैंसिल होकर कितना बनेंगे 1, तो अपने पास टेन 45 का मान कितना आएगा 1। ऐसे ही अपन किसका निकालेंगे टेन 60 का, तो टेन 60 के लिए कितना होगा साइन 60 अपॉन कोस 60, तो ये कितना हो गया √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मान कितना आएगा √3। अब देखो यहाँ पे टेन 90 का मान निकालेंगे तो साइन 90 को डिवाइड करेंगे कोस 90 से, तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, कितना आएगा इन्फिनिटी। अब अपन को किसके निकालने हैं कोट के मान निकालने, तो कोट के मान कैसे निकालोगे, कोट थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसे भी निकाल सकते हो, या कैसे निकाल सकते हो कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा भी लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 1/tan थीटा। तो यहाँ पे देखो जो टेन 90 का मान होगा वो किसका होगा कोट 0 का, जो टेन 60 का मान होगा वो किसका होगा कोस 30 का, और जो टेन 45 का होगा वही किसका होगा कोट 45 का, और जो टेन 30 का मान होगा वो किसका होगा कोट 60 का, और जो टेन 0 का मान है वो किसका होगा टेन 90 का। अब अपन को किसका निकालना है सेक थीटा और कोसेक थीटा के, तो सेक थीटा के निकालेंगे तो सेक थीटा को अपन कैसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो सेक 0 का निकालना है, सेक 0 का निकालना है तो 1 cos 0 का मान कितना है 1, तो 1/1 कितना हो गया 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 1। इसके बाद में किसका निकालना है 30 का, सेक 30 का, तो क्या लिखेंगे 1/cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो इसका मान कितना बनेगा 2/√3, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 2/√3। अब अपन को किसकी निकालनी है सेक 45 की, तो cos 45 का मान कितना अपने पास 1/√2, तो इसको कैसे लिखें 1/√2, तो √2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा √2, तो इसका मान कितना बनेगा √2। अब अपने पास किसकी निकालनी है सेक 60 की, तो cos 60 का मान कितना है 1/2,
तो 1/2, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो कितना बनेगा 2, तो ये कितना बनेगा 2। अब यहाँ पे देखो कोस 90 का मान कितना है 0, कोस 90 का मान कितना है 0, तो यहाँ पे अपने पास कितना था 1/0, तो ये कितना बनेगा इन्फिनिटी। अब देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा के अपोजिट भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, ऐसे भी निकाल सकते हो या ऐसे उसको अपोजिट भी लिख सकते हो। जैसे सेक 90 का मान होगा वो किसका होगा, कोसेक 0 का, किसका होगा कोसेक 0 का। जो यहाँ पे अपने पास सेक 60 का मान होगा वो किसका होगा, कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान, ये √2 आएगा कोसेक 30 का मान। और सेक 45 का होगा वही किसका होगा, कोसेक 45 का। अपने पास जो सेक 30 का मान होगा वो किसका होगा, कोसेक 60 का, ये कितना बनेगा 2/√3। और सेक 0 का मान होगा वो किसका होगा, कोसेक थीटा 90 का मान, तो ये कितना आ गया 1। ये अपने क्या बना ली टेबल। इस टेबल के बेस पे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है 2sin 45 cos 45। अब इसके मान निकालना है कितना होगा, तो अपन क्या लिखेंगे 2 तो ऐसा का ऐसा, अपन ने अभी निकाला था sin 45 का मान कितना है 1/√2 मल्टीप्लाई कोस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। ये ऊपर गुणा होके कितना बनाएंगे 2 और नीचे √2 दो वैल्यू √रूट में सेम है और गुणा में तो वो क्या आती है अंदर वाली वैल्यू आती है। तो ये कितना आंसर आएगा इसका 1 आंसर आएगा, कितना आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60। कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। यहाँ पे क्या है कोस 60 है, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो किसकी होती है कोस 60 की वैल्यू। तो यहाँ पे कितनी होगी इसकी वैल्यू 1/√2। फिर किसका चिन्ह है माइनस का, किसका चिन्ह है माइनस का। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, यहाँ पे कितना लिखेंगे 1/√2। और साइन 60 का मान कितना होता है, अभी अपन ने निकाला था कितना था √3/2। अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बनेंगे 1/2√2 माइनस ये कितना बनेंगे √3/2√2। इसका एलसीएम कितना आ रहा है लघुत्तम 2/2। इसका डिवाइडेशन देंगे 1 बार, ये 1 हो गया, माइनस इसका डिवाइडेशन इसमें 1 बार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। ये क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60, 3 टेन स्क्वायर 60। देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ये 1/2। अब यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर, तो इसका क्या होगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे गुणा में कितना है 2 और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो इसका क्या होगा स्क्वायर। फिर किसका चिन्ह है प्लस का, यहाँ पे कितना है 3 और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। यहाँ पे टेन स्क्वायर है तो इसका क्या होगा स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस
ये क्या हो गया 2 गुणा में 1/√2 का कितना होगा 1/2 प्लस 3, ये √3 का स्क्वायर है तो ये कितना बन जाएगा 3, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बना 1/4 प्लस 1 और ये प्लस कितना बना 9। अगर अपन इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 4, ये 1, ये कितना बन जाएगा 4 और ये कितना बन जाएगा 36। तो इसका आंसर कितना आएगा 36 और 4 40 और ये 41/4। ये क्या आ गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 4th, यह है 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। ये कितना है 3, यहाँ पे कितना आ रहा है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कितनी होती है √3/2 माइनस यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब √3/2 यहाँ पे इसका कितना है sin क्यूब है तो यहाँ पे कितना है की पावर 3, ये कितना बना 3/√3/2 माइनस ये कितना हो गया 4, इसका अंडर कितना होगा 3/√3 और अपॉन में 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 4 से कैंसिल हो गया कितनी बार 2 बार, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/√3/2 माइनस 3/√3/2, तो ओवरऑल ये कितना आ गया 0। कितना मान है इसका 0। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन कितना है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में कितना है इसके sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आ रहा है cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का क्या होगा स्क्वायर, फिर कितना है प्लस 4, यहाँ पे कितना है sec स्क्वायर 30, तो sec की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना आएगा स्क्वायर माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1 का क्या होगा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर, और कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अगर अपन इसको आगे सोल्व करेंगे 5, ये कितना बनेगा 1/4 प्लस 4 इंटू ये इसका स्क्वायर कितना 4 और अपॉन में कितना आएगा 3, ये माइनस में 1 अपॉन में कितना बनाएगा 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 3/4। ये कितना बन गया 5/4 प्लस 16/3 और माइनस में 1 अपॉन नीचे कितना आ रहा 1/4 प्लस 3/4। देखो इसका लघुत्तम लो तो लघुत्तम कितना आएगा 12 है। 4 का डिवाइडेशन 12 में कितनी बार 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना है 15, फिर किसका निशान प्लस का, 3 का 12 में कितनी बार 4 बार, 4 बार किससे गुणा करेंगे 16 को, 16 को किससे गुणा करेंगे 4 बार, 16 चौक 64, फिर कितना 1 के अपॉन में कितना रहेगा 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 12, इसके अपॉन में कितना है
1/4 प्लस 3/4, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये कितना आ गया 1 + 3। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, ऐड करो 15 में से 12 गए 3, ये कितने हो गए 67/12, और अपॉन में कितना है 4/4, 4/4 तो कितना बन गया 1, और इसका आंसर कितने आ गया 67/12, कितना आया 67/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90, cos स्क्वायर 90। देखो 4 cot स्क्वायर 45, cot 45 का मान कितना होता है 1, और cot स्क्वायर है तो मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस sec 60, sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर, फिर कितना है प्लस यहाँ पे कितना है sin 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका क्या होगा साइन स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ रहा है cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये क्या हो गया 0। यहाँ पे कितना बना 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो कितना बना 3/4। इसका आंसर कितना है अपने पास 3/4। अगला क्वेश्चन, 4/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45। यहाँ पे क्या है 4/cot स्क्वायर 30, ऊपर तो कितना है 4, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, इसका क्या है होल स्क्वायर। यहाँ पे किसका निशान है +1, sin स्क्वायर 30 का मान कितना होता है √1/2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कितना है cos स्क्वायर 45, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बना 4/3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, प्लस ये कितना बना 1, और ये कितना 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे वो कितना आ गया 4, माइनस 1/√2 का कितना हो गया 1/2, कितना आ गया 1/2। अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना होगा लघुत्तम 6, लघुत्तम कितना आया 6, 3 का 6 में 2 बार, 2 को 4 से करेंगे तो 8, यहाँ पे कितना हो गया प्लस में 24, और यहाँ पे कितना आ गया 3, तो ये कितने हो गए 24 और 8 32, 32 में से 3 गए तो कितना है 29/6, इसका आंसर